अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा मिथ समझ लें या कॉमन चीज़ समझ लें, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी कि जब हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें दवाइयाँ दे देता है जिससे हम सोए रहते हैं और फिर हम बाद में उसके आदी हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हकीकत है कि नहीं है? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत ना हो तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाते ही क्यों हैं? एक्चुअली आपको उसकी ज़रूरत होती है तो तभी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। और साइकियाट्रिस्ट होता ही मेडिकल स्पेशलिस्ट है, मतलब वो अपनी साइकियाट्री का स्पेशलिस्ट है जिसमें अद्वियात की ज़रूरत होती है। और एक दो नहीं, मैं हज़ारों बल्कि शायद कई हज़ार फैक्टर्स होंगे जो कि इंसान को उसके मूड के ऊपर जो है मुतासर होते हैं, उसको असरअंदाज करते हैं, जिसके जो नताइज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। जैसा कि ख़ुदकुशी के रुझानात होते हैं, किसी और के ऊपर असल्टिव अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है, आइसोलेशन होती है, कान बजना है, ठीक है, कुछ बिलीव्स ऐसे हैं, ठीक है। इस उसके लिए फिर आपको साइकियाट्रिस्ट मूड स्टेबलाइजर्स भी देते हैं, एंटीसाइकोटिक भी देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, एक्साइटिक मेडिसिन देते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो वो उनके तहत आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वो हमें आदी करते हैं। अब आदी कब होता है और कैसे होता है? तो क्योंकि हम प्रिस्क्रिप्शंस एनालिसिस भी करते हैं, ज़रूरी नहीं होता किसी एक आध फील्ड को आप टारगेट करते रहें और कहें कि जी कि ये चीज़ ऐसे है। अमूमन ये है कि प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस अगर मैं पिछले 3 सालों की अगर मैं प्रिस्क्रिप्शंस देखूं जो हमारे पास पहुंची हैं लोगों की, तो बहुत सारे, एक तो ये कि लोग बार बार साइकियाट्रिस्ट चेंज करते हैं, एक के बाद नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, एक तो ये चीज़ करते हैं। दूसरा ये कि जितना टाइम उनको साइकियाट्रिस्ट बताता है फॉलोअप का, यानी कि पैरवी करने का अपने केस की, तो वो बहुत लंबे अरसे के बाद जाते हैं। यानी कि जब तक उनको अगेन बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो तो वो फॉलोअप करने जाते ही नहीं हैं। तो ये बात भी है। फिर उसके बाद ये होता है कि फैमिली में किसी बंदे ने अगर किसी एक मसले के लिए कोई मेडिसिन ली हुई है तो वही मेडिसिन उसी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर उठा के वो लेकर आते हैं। तो अभी मेरी एक रिक्वेस्ट भी होती है अपनी अथॉरिटीज़ को, अक्सर मैं ईमेल भी करता हूँ, मीटिंग्स वगैरह में भी वो करता हूँ कि मैक्सिमम जो पुरानी हो ना, जो प्रिस्क्रिप्शन होती है जो साइकियाट्रिस्ट ने लिखी हो, तो वो 15 डेज़ से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसके बाद हो सकता है बहुत सारे लोग दूर दराज इलाकों में हैं तो उनके लिए अप्रोच करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए फिर ऑनलाइन जो है होना बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन हुई हो और उसके ऊपर डेट एंड टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली आया हुआ हो या साइकियाट्रिस्ट ने लिख के उसकी पिक्चर बनाकर दी हुई हो अपने लेटर हेड के ऊपर, तो वो एक चीज़ हो सकती है। क्योंकि इसमें हरगिज़ ये नहीं होता कि जी कि इसका कोई एडिक्ट होगा और फिर वो नहीं छोड़ पाएगा। असल में कंसल्ट ही नहीं करते हैं हम, कंसल्ट ही किसी गलत बंदे से कर बैठते हैं। फिर एक और इसके साथ चीज़ आ जाती है कि अक्सर जब लोग मेडिसिन लेते रहते हैं और उसके साथ जो कम्बाइनेशन आपको डॉक्टर ने दी हुई होती है, साइकियाट्रिस्ट ने, उसको यूज़ नहीं करते तो फिर बाद औक़ात बंदा बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। उसको मतलब कि बाद औक़ात मुँह में राल टपकना या एक अजीब सी कैफ़ियत बन जाती है जिसको एक्स्ट्रा पैरामेडिकल इफ़ेक्ट्स कहते हैं, और वो भी बहुत सारे लोगों में देखने को आया है, ठीक है। तो ऐसा हरगिज़ ये नहीं है कि वो उन्होंने दवाइयाँ गलत दी हैं तो इसलिए या कुछ ऐसा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लाइफ होती है बंदे की अपनी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑलरेडी गुस्से में होता है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल्स की एक कोशिश होती है कि वो अपने पेशेंट्स को, या जैसे मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, लोगों के सवालों के जवाबात जो हैं वो इस तरह से देता हूँ। और अक्सर ये होता है कि हमारे जो लोग डिस्चार्ज हो चुके होते हैं या फिर वैसे भी कॉलें आती रहती हैं, जी फ़लाँ जगह पर हम गए थे तो बंदा ठीक नहीं था। बंदा ठीक होता है, उसके अंदर ऑलरेडी मोटिवेशन होती है तभी वो मुतल्लिका डिग्री लेते हैं, ना होती तो वो क्यों लेता, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोज़ी रोटी कमाने के, हर बंदे के अंदर एक पैशन होता है अपना काम करने का, तो इसलिए लोगों को काम करने दिया करें, ठीक है। उनके जो प्रोफेशंस हैं उनको टारगेट ना किया करें, ठीक है। दिल खफा होता है लोगों का अपना कि यार हम जिस बंदे के लिए इतने अच्छे तासरात रखते हैं, अच्छी बातचीत और अच्छा रवैया रखने की कोशिश करते हैं, तो बाज़ औक़ात पेशेंट ना सही, उसका फैमिली मेम्बर सही, कोई और बंदा गुस्सा करके और इस तरह से इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि भाई ये जो उन्होंने आदी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और एक और चीज़ भी है, ऑलरेडी एक बंदा बड़े बड़े ड्रग्स का आदी है, ज़िंदगी उसकी रिस्क पर है, तो उसको अगर इस चीज़ों से कंट्रोल किया जा रहा होता है तो वो लाज़मन आप डिस्कस करें। और आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ, कम से कम मैं
30-35 साइकेट्रिस्ट रहते हैं जो कि जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली वर्क कर चुका हूँ। किसी एक ने भी कभी किसी पेशेंट ने उसको ये कहा हो कि सर मुझे नींद आती है बहुत ज़्यादा इस मेडिसन से, तो उन्होंने उसका कोई तदारक ना किया हो। लाजमी करते हैं, हर एक करता है, ठीक है, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। इसलिए नॉन प्रोफेशनल्स के पास जाके उनसे वो चीज़ें डिस्कस करना जो उनकी फील्ड नहीं है, तो फिर आपके अपने लिए मसाइल पैदा होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी वीडियो से कुछ क्लैरिटी आ गई होगी। और एक और चीज़, इनको आप गूगल पे सर्च करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं जो मालूमात मैंने आपको दी है। अल्लाह हाफ़िज़।